माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से विपक्ष का कुर्सी मिला था। इस बार भी हम लोग कह रहे हैं कि वही स्थिति होगी। जो ख्वाब है उनका वह पूरा नहीं होगा। जिस प्रदेश में उनके राज्य में 15 साल में 118 नरसंहार हुए, जो अपहरण का उद्योग चला रही थी और जहां शिक्षा को समाप्त कर दिया गया। हरनौत विधानसभा के चंडी प्रखंड में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आकर्षण का केंद्र सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार रहे, जिनकी तस्वीर को युवा साथी हाथों में लेकर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार गरीबों, नौजवानों और महिलाओं के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि रोड मैप लाया। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ से अधिक राशि देने का काम किया है। नीतीश सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के शासनकाल में अपराध और भ्रष्टाचार का माहौल था। विपक्ष के नेता जो सरकार बनाने का ख्वाब लेकर पूरे बिहार में घूम रहे हैं, उनका यह ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है। लालू राज में 118 नरसंहार हुए, इसको बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी। वैसी जंगलराज वाली सरकार को दोबारा बिहार की जनता बागडोर देने वाले नहीं है। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नेपाल की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नेपाल में बिहार सहित भारत के कई लोग वहां फंसे हुए हैं और कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को इस संबंध में हस्तक्षेप करनी चाहिए। वहीं एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जेडीयू नेता व दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य श्रवण कुमार भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में एक बार फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार बिहार में 225 सीटों के साथ बहुमत की मजबूत सरकार बनेगी और इसमें हरनौत प्रखंड अहम भूमिका निभाएगा। श्रवण कुमार ने आगे कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी है और आने वाले 5 वर्षों में पूरा बिहार पूर्ण रूप से विकसित राज्य के रूप में खड़ा होगा। विपक्ष के नेता घूम रहे हैं, उनको हम लोग जरूर याद दिलाना चाहेंगे कि जो 2010 में रिजल्ट आया था और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से विपक्ष का कुर्सी मिला था। इस बार भी हम लोग कह रहे हैं कि वही स्थिति होगी और 225 सीट हम लोग जीतेंगे और माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के कृपा से ही विपक्ष की कुर्सी उनको मिलने जा रहा है। जो ख्वाब है उनका वह पूरा नहीं होगा। जिस प्रदेश में उनके राज्य में 15 साल में 118 नरसंहार हुए, इसको बिहार की जनता ने नहीं भूली है। वैसे सरकार को फिर दोबारा बिहार की बागडोर नहीं देने वाली है। जो अपहरण का उद्योग चला रही थी और जहां शिक्षा को समाप्त कर दिया गया, चरवाहा विद्यालय को यहां स्थापित किया गया, आज घर घर जो है लोग पढ़ने पर आकर्षित हो रहे हैं। जो गरीब के बच्चे हैं उनको, और एनडीए का जो नारा है कि 2025 फिर से नीतीश 225, उसमें हरनौत भी एक कड़ी रहेगी और 225 निश्चित तौर में इस बार बिहार में 225 सीट ला करके हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एक बहुमत वाली अच्छी सरकार बनेगी और विकास जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की गति पर विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है बिहार, वो और तेजी गति से बढ़ेगा और अगले 5 वर्षों में बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से विकसित होने का काम करेगा। आज सूबे बिहार में जो एनडीए का जो बिहार विधानसभा स्तरीय जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत हरनौत विधानसभा क्षेत्र के चंडी प्रखंड के मगध महाविद्यालय चंडी में आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें आगामी जो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच एकता प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। ये काफ़ी सफल रहा। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आगे आगामी चुनाव में जो भी एनडीए का कैंडिडेट होगा, पिछले बार 28,000 मतों से जीत मिली थी, इस बार 40,000 से ऊपर की जीत होगी।